छुटकी तेरे लिए नाश्ते में सैंडविच बना दूँ? नहीं मम्मी, कल ही तो खाई थी। तो पराठा आमलेट? कुछ और ऑप्शन दो। तो खुद ही बता दे तुझे क्या खाना है। नाविया ने 2 मिनट सोचा और फिर आत्मसंपूर्ण की मुद्रा में गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। ठीक है, कटलेट बना लेती हूँ। हाँ यही सही है। नाविया ने खुशी खुशी सहमति में सिर हिलाया तो मम्मी बड़बड़ाती हुई रसोई की ओर बढ़ गई। जाने यह लड़की कब बड़ी होगी। इंजीनियरिंग कर रही है पर हरकतें प्राइमरी के बच्चे जैसे कर रही है। मम्मी की बड़बड़ाहट की परवाह ना करते हुए नाविया पापा की ओर लपक ली, जो ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे। पापा आपकी एलटीसी का क्या हुआ? पापा कुछ जवाब दे उसे पूर्ण ही मम्मी नाराज होते हुए आ गई। तुझे कितनी बार समझाया है बाहर जाते आदमी को पीछे से ना टोका कर। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है। हाँ तो बेटे, एलसीसी तो मिल जाएगी। तुम पहले प्लेस तो फाइनल करो कि हमें जाना कहाँ है। वही तो पापा, बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। इसमें नई बात क्या है? तू तो हमेशा ही कंफ्यूज रहती है। मैं जा रही हूँ, किचन में जल्दी आ जाना वरना कटलेट ठंडी हो जाएंगे। जाओ तुम नाश्ता करो और 3-4 प्लेसेस नेट पर सर्च करके रखना। मैं शाम को ऑफिस से ले आऊँगा, लौटूंगा तब बैठकर फाइनल कर लेंगे। नाविया नाश्ता करने लगी तो मम्मी अपने फ़ोन पर बहन से बात करने में व्यस्त हो गई। वो आई, तुम लोग कैसी रही ट्रिप? अरे कहाँ, हमारा तो अभी प्लान्स ही नहीं फाइनल हो पाया है। यह छुटकी कुछ डिसाइड ही कहाँ कर पाती है। याद है इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए भी इसने कितना परेशान किया था। डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि कौन से कॉलेज में प्रवेश लेना है। सारी फ्रेंड्स इस कॉलेज में जा रही है, नज़दीक पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस इस कॉलेज की अच्छी है। आखिर हमें ही 2-4 अनुभवी लोगों से पूछकर यहीं का एक कॉलेज का फाइनल करना पड़ा था। जाने क्या होगा इस लड़की का। शुक्र है नाविया ने ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए उसे दोनों बहनें की वार्तालाप सुनाई नहीं दी, वरना माँ बेटी के बीच वाक्य रूप फिर से आरंभ हो जाता। नाविया की इंजीनियरिंग अब लगभग पूरी हो चुकी थी। कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू के लिए नामचीन कंपनियां आनी आरंभ हो गई थी। प्रतिशाली नाविया का 3 कंपनियों में सिलेक्शन हो गया था। तीनों बराबर ही पैकेज दे रही थी, पर समस्या फिर वही थी, किसी एक के चयन की। नाविया को जो कंपनी पसंद आ रही थी वह 5 साल का ब्रांड प्रवाह रही थी। दूसरी कंपनी में उसे भविष्य के लिए अच्छा स्कोप नहीं दिख रहा था। तीसरी स्टार्टअप कंपनी थी जिसका अभी ज़्यादा नाम नहीं था। काफ़ी पूछताछ और तीनों कंपनियों के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाकर आखिरकार यह निर्णय भी जल्दी लेना पड़ा। मम्मी तब भी बहुत झुंझुलाई थी। सब बच्चे ने हाथ निर्णय ले लिया कि उन्हें कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। बस एक ही यही निर्णय नहीं ले पाती। इसमें तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं जिनका एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ। सोचने विचारने में वक्त नहीं बर्बाद करना पड़ा। शीघ्र ही नाविया को प्रोटिस भी मिल गई और उसने नई नौकरी ज्वाइन कर ली। नाविया के जाते ही चाहता घर सूना सूना हो गया था। मम्मी को लगने लगा था कि उसके पास कुछ काम ही नहीं है। नाविया के लिए कुछ बनाना खिलाना इतना बड़ा काम नहीं था जितना कि डिसाइड करना अब वहाँ कैसे क्या करती होगी। यह लड़की सिर्फ उम्र में बड़ी हो रही है, अक्ल में तो अभी भी बच्ची ही है। और सबसे बड़ी बात, खुद कुछ निर्णय नहीं लेगा। आत्मविश्वास अभी नहीं आया है इसमें। मम्मी जब भी अपनी चिंता पापा के सामने जाहिर करती, पापा धैर्य बांधने लगते। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कोई भी बच्चा माँ के पेट से सब सीखकर नहीं आता, वक्त और अनुभव सब सिखाता है। दोनों के मध्य वार्तालाप चल ही रही थी कि मम्मी के व्हाट्सएप पर नाविया का मैसेज आ गया। 3 इमेजेस भेजी थी, साथ में टेक्स्ट था, मॉल में हूँ, इन टॉप में से कौन सा लूँ? लो देखो मैं गलत नहीं हूँ, नौकरी करने लगी है। पर इस लड़की का हाल अब भी वही है, अपने लिए कपड़े तक खुद सिलेक्शन नहीं कर सकती। और आप कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कब ठीक हो जाएगा, देख लेना। एक दिन ऐसे ही व्हाट्सएप पर 3 लड़कों के फ़ोटो आएंगे। यह पहले वाला देखने में सबसे अच्छा है, दूसरे सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और तीसरा सबसे ज़्यादा पैकेज वाला है। अब समझ नहीं आ रहा है शादी किससे करूं। तभी नाविया का कॉल आ गया। मम्मी इमेजेस देख ली है ना, तो फिर जल्दी फाइनल करो ना कौन सा लूँ।
क्या छुटकी, आपके लिए तू कपड़े सेलेक्ट नहीं कर सकती? अब इतने सारे कपड़े में से ये 3 टॉप मैंने ही तो सेलेक्ट किए हैं ना। देखो, ये पिंक वाला, इसका कलर बहुत प्यारा है, मैंने तीनों की ट्रायल ले ली है। वो दूसरा स्वेलिनिस वाला, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, पर मैं सोच रही हूँ कि यह तीसरा ब्लू वाला ले लूँ। पिछले वीक जो 2 नए जीन्स ली थी ना, उन पर ये जम जाएगा। ठीक है, फिर ब्लू ही ले ले। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तेरे पापा से बात कर ले। मम्मी गुस्से में बड़बड़ाती हुई रसोई की ओर बढ़ गई। क्या हुआ मम्मी को? अभी तेरी ही बातें हो रही थी। अच्छा सुन, अभी मम्मी क्या कह रही थी तेरे लिए। बाप बेटी की फुसफुसाहट देर तक चलती रही और साथ ही दबी दबी हंसी भी गूंजती रही। मम्मी रसोई से झांक झांक कर देखती रही और उबलती चाय के साथ साथ खुद भी कुड़कुड़ाती रही। बातचीत समाप्त होते होते चाय की ट्रे आ चुकी थी। आप भी ना बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं। मान गई ना तुम भी कि वह अभी बच्ची है। माना हमारे लिए बच्ची है और हमेशा बच्ची ही रहेगी, लेकिन ज़माने के लिए तो बड़ी हो गई है। इसीलिए ज़माना देखते हुए अब उसे गंभीर और आत्मविश्वासी हो जाना चाहिए। वह गंभीर थी, इसीलिए मैं तो उसे हंसाने का प्रयास कर रहा था। उसकी कंपनी जल्द ही कर्मचारियों की छटनी करने वाली है। क्यों, इसे तो नहीं निकाल रही है ना? मम्मी एकदम चिंतित हो उठी थी। यद्यपि इस बार चिंता का कारण दूसरा था, अर्थात मंदी तो चल ही रही थी। फिर आजकल मैनुअल वर्क की डिमांड कम होती जा रही है, सारा काम कंप्यूटर साइन हो रहा है, तो कर्मचारियों की छुट्टी तो करनी पड़ेगी ना। ओ फिर क्या दूसरी जॉब ढूंढ रही है? मिल जाएगी। वैसे तो उसकी कर्म डाटा को देखते हुए उसे वहाँ भी कोई खतरा नहीं है, पर 2 साल हो गए हैं तो वह खुद ही चेंज करना चाहती है, खुद ही ढूंढ रही है, या तो खुद ही करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारी वेबसाइट पर जॉब रिक्वायरमेंट निकालती रहती है। जल्द ही नाव्या के दूसरी कंपनी में सिलेक्शन खबर भी आ जाएगी, और भी अच्छे पैकेज पर। इंटरव्यू के पूरे 8 राउंड हुए थे मम्मी, सब एक ही दिन में। अब 2 महीने बाद ज्वाइन करना है। वो इतनी सैलरी के लिए मान गई? काफ़ी नेगोशिएट करना पड़ा मम्मी। फिर मेरे पास तो एक और कंपनी का ऑफ़र लेटर भी आया था, तो डर की कोई बात नहीं थी, इसीलिए मैंने खुलकर बात की। पैनल के सारे मेंबर्स मुझसे बहुत प्रभावित नज़र आ रहे थे। घंटी बजी है, लगता है खाना आ गया है। आ गया है से क्या मतलब? खाना तो बाई बना कर गई होगी ना? अरे नहीं, उसे तो पिछले वीक ही हटा दिया था। बहुत ही बकवास खाना बनाने लगी थी। अभी सामने वाली मेज़ से मंगवाना शुरू किया है। अच्छा बताया नहीं तूने? छोटी छोटी समस्याएं बताकर परेशान नहीं करना चाहती मैं आपको। यूँ तो मैंने कल घर में पेस्ट कंट्रोल भी करवाया है। इधर थोड़ा मलेरिया फैल रहा है, इसीलिए। हाय राम, यह भी नहीं बताया तूने? तू तो ठीक है ना? इसीलिए नहीं बताया था। आप बेकार की चिंता करने लग जाती हैं। अच्छा, अब एक अच्छी खबर, मैं अगले महीने घर आने का प्लान बना रही हूँ। छुट्टियों का कम्बिनेशनल देकर फ्लाइट्स बुक करवाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बताना, और हो सके तो होली पर आने की कोशिश करना। फ़ोन बंद करते हुए माँ सोच में डूब गई थी। क्या वाकई अभी छुट्टी से ही बात हो रही थी? कितनी आत्मविश्वास भरी आवाज़ थी। होली पर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। उसे रंगों से खेलना बहुत पसंद है। गुजिया पकौड़ी भी कितने चाव से खाती है। माँ की सलाह का ख्याल रखते हुए नाव्या ने होली के टाइम का टिकट बुक करवाया और माँ को सूचित कर दिया। उत्साह से लवरेज माँ अपनी वही खुशी बहन के साथ शेयर करने लगी। छुटकी होली पर आ रही है, कम से कम 4-5 दिन पहले तो लगना ही पड़ेगा मुझे, तब उसकी पसंद के सारे पकवान तैयार कर पाऊँगी। लड्डू मठरी अलग से बनाऊँगी। वैसे उसे वहाँ खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस में सब मिलता है। लंच जूस स्नैक्स मैं तो ऐसे ही अपनी संतुष्टि के लिए भेज देती हूँ। रितु के लिए कहना है? हाँ बोल दूँगी। चाहे तो रितु खुद ही बात कर ले उससे, या उसके आकर मिल ले। होली पर आ जाते तो रही। हाँ, वह गाइड कर देगी इसे कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कैसी तैयारी करना चाहिए। ठीक है। कुछ दिनों बाद फुर्सत में बैठी मम्मी पापा के बीच हमेशा की तरह बेटी की चर्चा चल रही। मेरे ऑफिस वाले चैन का बेटा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है। छुट्टी के आने पर वह आएंगे उससे मिलने। उसे छुट्टी से कैंपस इंटरव्यू के कुछ टिप्स लेने थे। लो, नंदा दीदी भी तो रितु को इसीलिए भेज रही है। चुटकी बताओगी तो गर्व से फूल उठेगी वह कि अभी आने की बस डेट तय हुई है।
और उसमें मिलने आने वाले की लाइन लगनी शुरू हो गई। बेटी तो बाद में फूलेगी, अभी तो माँ फूल रही है। पापा ने चुटकी ली। चुटकी का फ़ोन है। शैतान को याद आया कि और शैतान हाजिर। हाँ बोल बेटा, क्या? ओ पर क्यों? देख लो जैसे तू ठीक समझे। अब मैं क्या बताऊँ? ठीक है। पापा ने निराशा में फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ जी? छुटकी ने टिकट करवा ली थी पर उसे अब छुट्टी नहीं मिल रही है। कह रही है पहले तो हाँ हाँ कह रहे थे कि दे देंगे, अब कह रहे हैं अगले वीक चली जाना, अभी काम बहुत है। सारा तो तुम ही संभालती हो। ये क्या बात हुई? कोई काम संभाले तो उसे रिवॉर्ड देना चाहिए या छुट्टी रोककर पनिशमेंट। अब वह क्या करेगी? कह रही है आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगी, 1-2 दिन बाद फिर बात करती हूँ, नहीं तो अगले वीक आ जाऊँगी। यह क्या बात हुई जी? होली तो अभी है, मैंने उसकी पसंद के ही सब पकवान भी बनाने आरंभ कर दिए हैं, अब टिकट कैंसिल करवाना पड़ेगा। क्या माँ की चिंता कम होने का नाम ही नहीं ले रही है? वह कह रही है तो कर लेगी मैनेज। प्राइवेट जॉब में ये सब नॉर्मल बातें होती हैं, हमेशा परेशान होने से कुछ नहीं होगा। पापा के समझाने के बाद भी माँ की चिंता कहाँ कम होने वाली थी। पूरे दिन उनका काम में मन नहीं लगा। ताज़ा गुजिया तैयार करनी थी पर माँ ने मावा आदि उठाकर फ्रिज में रख दिया। जिसके लिए बना रही थी वही नहीं आ रही है, अब आएगी तब देखेंगे। पर अगले ही दिन सब फ्रिज से निकालना पड़ा। नाविया का फ़ोन आ गया था। मेरी छुट्टी अपूर्ण हो गई है। कल देर तक बैठकर मैंने सारा काम एडवांस में ही निपटा दिया था। बॉस काफ़ी खुश है, मुझे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। उस दिन माँ को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। देर सारी गुजिया बनाई और इतने लोग नाविया से मिलने भी तो आएंगे। 2 तरह के शक्कर-पारे भी तैयार कर लिए। शाम को नाविया के पापा आए तब कहीं जाकर उनके साथ फुर्सत से चाय का कप लेकर बैठने का मौका मिला। तब भी मोबाइल भी चेक किया तो चौंक उठी। अरे छुटकी ने व्हाट्सएप पर ये किस 3 लड़कों के फ़ोटो भेजे हैं? देखिए तो कौन है ये? मम्मी का चाय का कप हाथ में ही रह गया था। अब मुझे क्या पता तुम माँ बेटी के बीच में क्या खिचड़ी पकती रहती है, पूछ लो उसी से। वैसे देखो शायद आगे कुछ लिखा भी हो। हाँ देखती हूँ। हाँ हाँ यह रहा। मम्मी ये तीनों मेरे नए प्रोजेक्ट के टीममेट हैं, मुझे असेंट करेंगे हूँ। तो ये बात है, तो क्या तुम समझी थी? पापा दबी दबी हंसी हंस रहे थे। तो यह आप बाप बेटी के मिली भगत हैं? क्रोमित गुस्सा दर्शाते हुए माँ ने चाय का कप होठों से लगा लिया। मेरी तो सारी चाय ठंडी कर दी, कहते हुए उनके होठों पर मुस्कुराहट पसर गई थी।